मथुरा नाम के एक गांव में विशाल और बबीता नाम के एक पति पत्नी रहा करते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम मोंटी था। विशाल रिक्शा चलाता था और बबीता घर संभालती थी। मोंटी स्कूल में पढ़ता था। रोज स्कूल से आते वक्त उसके घर के रास्ते में जो पानी पूरी, आइस गोला और चाट के ठेले पड़ते, उसे वो देखता रहता था। लोग वहां पर अलग अलग चीजें खाते रहते, लेकिन वो खाने की चीजों को देखकर ही पेट भरता था। वो कहता था, मैं इन चीजों को नहीं खाऊंगा। मुझे पता है, मेरे पिताजी बड़ी मुश्किल से घर चलाने के लिए पैसे कमाते हैं। घर में मोंटी की माँ बबीता उसके लिए रोटी और चावल बनाती थी, जिसमें मोंटी बड़ा खुश रहता था। एक दिन बबीता विशाल से कहती है, देखिए ना, अपना बेटा मोंटी कितना होशियार है। ये कभी किसी चीज का हट नहीं करता। इसका भी मन करता होगा बाहर कुछ खाने का, लेकिन आज तक इसने जिद नहीं किया। हमारी परिस्थिति भी ऐसी है कि दिन में 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बहुत है, और ये मोंटी बहुत अच्छी तरह से जानता है। मैं भी जानता हूं बबीता, वो हमारी परिस्थिति को अच्छी तरह से समझता है, इसीलिए तो कभी जिद नहीं करता। मैं भी रोज कुछ ना कुछ उसके लिए लाने की सोचता हूं, लेकिन रुक जाता हूं। ऐसे में मोंटी एक बहुत ही संस्कारी बेटा है। ऐसी एक दिन एक बूढ़ी औरत उनके घर आती है। घर में कोई नहीं रहता और मोंटी अकेला आंगन में खेलता रहता है। वो बूढ़ी औरत कहती है, अरे बेटा सुनो, क्या तुम अपने माँ या पिताजी को बुलाओगे जरा? मेरे माँ बाप घर पर नहीं है, वो दोनों काम के लिए बाहर गए हैं। बोलिए, क्या काम है आपको? मुझे बहुत भूख लगी है। मैं बहुत घर में गई, लेकिन मुझे कहीं खाना नहीं मिला। सोचा यहाँ मिलेगा, इसीलिए तुम्हारे घर आई हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे घर पर भी कोई नहीं है। जी देखिए, अगर खाने की बात है तो मैं दे सकता हूँ। आप अंदर आ जाइए, मैं आपको दाल रोटी देता हूँ। वो बूढ़ी औरत घर के अंदर जाती है, पेट भर के दाल रोटी खाती है और खाना खाते खाते मोंटी से पूछती है, अरे बेटा, तुम अकेले रहते हो घर में, तो बाहर क्यों नहीं जाते अपने दोस्तों के साथ खेलने? अच्छे से खेलना, कूदना, खूब खाना, बहुत मजे करने चाहिए तुम्हें तो। जी नहीं, मेरे माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं। इस वजह से ही हम 2 वक्त की रोटी अच्छे से खा पाते हैं। अगर मैं बाहर जाकर खाने लगा तो घर में रुपए कम पड़ेंगे और कोई ना कोई भूखा रह जाएगा। इसीलिए मैं घर में ही खेलता हूँ और बाहर का नहीं खाता। वो बूढ़ी औरत खाना खत्म करती है और अचानक एक देवी के रूप में प्रकट होती है और वो देवी मोंटी से कहती है, तुम एक बहुत संस्कारी लड़के हो। आज के बाद तुम्हें कभी भी पैसों की जरूरत पड़े तो इस एटीएम मशीन से पैसे निकालते जाओ, और तुम्हें जो भी खाने का मन करे या जो भी खिलौना तुम्हें चाहिए होगा, इस मशीन से पैसे निकालते जाओ और खरीदते जाओ। ये कहकर वो देवी गायब हो जाती है और इधर मोंटी थोड़ा डर डर के मशीन के पास आता है और मशीन की रुपए वाली बटन दबाकर पैसे निकालता है। जैसे ही उसे पैसे मिलते हैं, वो भागकर बाजार जाता है और मजे से पेट भरकर पानी पूरी खाता है। सबसे पहले शाम होती है और मोंटी के माँ बाप आते हैं। उस मशीन को देखकर पिताजी पूछते हैं, अरे बेटा, ये क्या है? ये हमारे घर में कौन लाया? पिताजी, ये एक एटीएम मशीन है और इसमें से पैसे निकलते हैं। धीरे धीरे मोंटी अपने माँ बाप को घटी हुई सारी बातें बताता है और दोनों बात सुनकर आश्चर्यचकित और खुश हो जाते हैं। लेकिन बबीता को अब भी यकीन नहीं होता। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है जी? मुझे लगता है किसी ने मोंटी के साथ मजाक किया है। इसलिए वो कहती है, नहीं माँ, ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो आओ, मैं तुम्हें रुपए निकाल के दिखाता हूँ। मोंटी उनके सामने उस मशीन में से रुपए का बटन दबाता है और उसमें से रुपए लेकर बबीता के हाथ में रखता है। तब बबीता को यकीन हो जाता है। बुलंदशहर नाम के एक गांव में बजरंगी नाम का एक मिठाई वाला रहता था। उसकी एक मिठाई की दुकान थी। बजरंगी की खासियत थी कि उसके हाथ से बना हलवा जैसा हलवा कहीं नहीं बनता। इस वजह से वो बहुत मशहूर था। लेकिन इस बात का बजरंगी को कभी घमंड नहीं हुआ। उल्टा वो सबसे बड़े ही नर्म तरीके से और इज्जत से बात करता था। एक दिन बजरंगी की मिठाई की दुकान पर किशन नाम का एक आदमी आया। सुनिए भैया,
मुझे रे बजरंगी भैया से मिलना है। हाँ बोलो, क्या काम है? मैं ही बजरंगी हूँ। भैया, मैंने सुना है आपकी दुकान में एक नौकर चाहिए दुकान संभालने के लिए। हाँ हाँ, सही सुना है। क्या ये नौकरी आप मुझे दे सकते हैं? मैं बड़ी मेहनत से काम करूंगा। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मेरे कस्टमर्स के साथ बड़े अच्छे संबंध हैं। बहुत ही अच्छे से पेश आता हूं मैं उन सबसे, और तुम्हें भी यही परंपरा पालनी है, समझे तुम? जी भैया, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। उस दिन से किशन मिठाई की दुकान पर काम करने लगा। एक दिन बजरंगी भैया किशन से कहता है, देखो किशन, मुझे कुछ काम से अपने गांव जाना पड़ रहा है। मुझे कुछ 5-6 दिन लगेंगे वापस आने के लिए। तब तक तुम्हें ये दुकान अच्छी तरह संभालनी है, ठीक है? और मन लगा कर काम करना, किसी भी कस्टमर से अच्छे से पेश आना। ठीक है भैया, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूंगा और अच्छे से पेश आऊंगा सबसे। ऐसा बोलकर बजरंगी गांव के लिए निकल जाता है और किशन दुकान संभालने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों में बजरंगी की दुकान में ना होने के कारण फायदा किशन लेने लगता है। एक दिन दीपक नाम का कस्टमर गाजर का हलवा लेने आता है। अरे किशन, गाजर का हलवा कितने किलो का दिया? 100 रुपए किलो है। अरे क्या बात कर रहे हो, बजरंगी भैया तो 80 रुपए किलो का देते थे। क्या है, अगर पैसे नहीं है तो यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ यहाँ से। हलवा तो 100 रुपए किलो ही मिलेगा। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। छे, पैसे नहीं है तो भीख मांगना जरूरी है क्या? ऐसा बोलकर वो बदतमीजी करने लगा। फिर एक बार निर्मला नाम की औरत मिठाई खरीदने आती है। सुनो किशन भाई, मेरी बेटी को हलवा खाने का बड़ा मन कर रहा है, मुझे 1 किलो हलवा देना। और हाँ, पैसे लिख कर रखना, मैं बाद में दे दूंगी। अरे क्या ये खैरात की दुकान है जो आ गई मुंह उठा के? पैसे हैं तो हलवा दूंगा, नहीं तो देखने भी नहीं दूंगा। चलो जाओ यहाँ से। फिर एक दिन बाबू नाम का एक आदमी आता है। वो भी कम कीमत में मिठाई मांगने की कोशिश करता है, लेकिन किशन उसको भी उल्टा सीधा बोलकर बेइज्जती कर देता है और उसे दुकान से निकाल देता है। ये बात बजरंगी का एक दोस्त फोन करके उसे बता देता है कि किशन इस तरीके का बुरा बर्ताव कस्टमर के साथ कर रहा है। एक दिन बजरंगी गांव से वापस आता है। ये क्या बात है किशन? मैंने तुम्हें अच्छी तरह से समझाया था कि किसी भी कस्टमर से अच्छे से बात करना, लेकिन मैं काम से गांव क्या गया, तुम्हारा तो रवैया ही बदल गया। तुम्हारे जैसे खड़ूस आदमी की कोई जरूरत नहीं है मुझे। चलो जाओ यहां से अभी के अभी। तभी किशन कहता है, अरे जाओ जाओ, मुझे भी तुम्हारी दुकान में काम नहीं करना है। इसके जैसी 50 नौकरियां मिलेंगी मुझे। देखना तुम्हें कोई और धंधा करना नहीं आता। बहुत जल्दी डूबा देंगे तुम्हें ये गांव वाले। ऐसा बोलकर किशन दुकान से चला जाता है। लेकिन 2-4 दिन तक नौकरी की तलाश में गांव में घूमता है। उसे कोई काम नहीं मिलता। रंगी भाई, मुझे माफ कर दो, मैं पागल हो गया था। मैंने लोगों से अच्छा बर्ताव करने की जगह उनसे बुरा पेश आया। मुझे माफ कर दो भाई, अब वही नौकरी दे दो। अरे जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे अकड़ वाले आदमी की कोई जरूरत नहीं मुझे। तुझे काम देकर धंधा डुबाना नहीं है मुझे। चलो जाओ यहां से। ये देखकर किशन बड़ा ही निराश हो जाता है और क्या करे यही सोचता रहता है। तभी उसे निर्मला नाम की औरत दिखती है। निर्मला बहन, मैंने आपसे उस दिन बड़ा ही बुरा बर्ताव किया। बजरंगी भाई ने मुझे काम से निकाल दिया, लेकिन अब मुझे पता चला अच्छे बर्ताव का फल क्या होता है। कृपया आप मुझे माफ कर दो। बजरंगी भाई से नौकरी दिला दो। चाहूँ तो मैं आपके पैर पड़ता हूँ। अरे कोई बात नहीं किशन, गलती इंसान से ही होती है। चलो उठो, पैर पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। चलो मेरे साथ, मैं बजरंगी भाई से बात करती हूँ। निर्मला और किशन बजरंगी के पास जाते हैं। निर्मला बजरंगी से कहती है, देखो बजरंगी भाई, किशन को अपने किए का पछतावा है, उसे माफ करके एक मौका और दे दो। ये क्या कह रही हो निर्मला? ये वही आदमी है जिसने तुम्हारा भी अपमान किया था, और आज तुम उसी की तरफ से बात कर रही हो। बजरंगी भाई, आखिर हम इंसान हैं और गलती अक्सर इंसान से ही होती है। जानवर थोड़े ही करेंगे, इसलिए इसे माफ कर दो। ये सुनकर बजरंगी भी सोच में पड़ जाता है और किशन को अच्छी तरह से समझाकर नौकरी पर वापस रख लेता है। सलून। एक गांव में राजा राम नाम का एक आदमी रहता था। वो सलून चलाता था। गांव में रामू का एक ही सलून था। वो सबका हेयर कट अच्छी तरह से करता था।
राजा राम के बेटे का नाम किशन था। किशन एक आवारा लड़का था। वो बिना कामकाज के इधर उधर घूमता रहता था, इसलिए राजा राम हमेशा उस पर गुस्सा करता था। एक दिन राजा राम अपने बेटे से बोला, अरे कब तक आवारा की तरह घूमते रहोगे? क्यों ना तुम अपनी दुकान पर बैठकर काम संभाल लो। किशन को अपने पिता का काम पसंद नहीं था। उसे हेयर कट करना नहीं आता था। फिर भी वो अपने पिता के कहने पर एक दिन हेयर सलून में काम करने के लिए जाता है। राजा राम दुकान पर नहीं था। उसी समय वहां राम जी नाम का एक आदमी आता है और राम जी कहते हैं, मेरा एक सुंदर हेयर कट बनाना। भाई किशन को तो हेयर कट करने के बारे में कुछ मालूम नहीं था। उसने राम जी के सर पर एक कटोरा रखकर हेयर कटिंग करनी शुरू कर दी और आखिर में राम जी का सर एक कटोरी के शेप में आ गया। अपना हेयर कट पूरा होने के बाद राम जी अपना चेहरा आईने में देखते हैं तो भाई दिखता है कि उनका सर एक कटोरी के शेप में आ गया था। वो देखकर वो बड़ा नाराज होते हैं और वहां से चले जाते हैं। और कुछ ही समय बाद वहां पर एक और आदमी हेयर कटिंग करवाने आता है और वो कहता है, मुझे एक सुंदर सा हेयर कट करवाना है। ये कहकर वो कुर्सी पर बैठ जाता है। किशन को समझ में नहीं आता कि भाई कैसे करूं। वो कैंची लेता है और कटिंग करता हुआ चला जाता है, लेकिन रुकना कहां पर है भाई ये बात तो उसको मालूम ही नहीं थी। बस वो कटिंग करता जाता है और बाद में गौर करता है कि भाई ग्राहक का सर बीच में से टकला हो गया है। तो ये देखकर किशन ने उसे पूरा ही टकला कर दिया। ये देखकर वो आदमी भड़क गया और चिल्लाते हुए बोला, ये क्या कर दिया तुमने? अगर तुमको हेयर कटिंग करनी नहीं आती है तो तुमने क्यों किया? भाई कस्टमर किशन को गालियां देकर वहां से चला जाता है और थोड़ी देर बाद एक और कस्टमर आता है और वो कहता है, मेरे सिर पर अच्छी तरह से मसाज करना। पर भाई किशन को यह भी नहीं आता था। फिर भी उसने तेल को उठाया और उसके सिर पर लगाया और हल्के से मसाज करना शुरू किया। इतने में कस्टमर कहता है, ये क्या, इतने हल्के से क्यों कर रहे हो? थोड़ा जोर से करो। फिर किशन ने फिर से मसाज करनी शुरू की। फिर किशन ने कस्टमर के सिर पर हल्के से मारना शुरू किया तो कस्टमर बोला, अरे भाई थोड़ा जोर से। किशन खुद से ही कहता है, लगता है इतना काफी नहीं है, मुझे कुछ और करना चाहिए। इसके बाद वो पास में रखा हुआ दुकान का ताला लेकर कस्टमर के सिर पर दे मारता है और कस्टमर बेचारा दर्द से चिल्लाते हुए बोलता है, हे भगवान, मर गया। ये क्या किया तूने? कोई बचाओ। इसके बाद राजा राम दुकान पर आता है और किशन पर काफी नाराज होता है और उसे दुकान से चले जाने को कहता है।